गुड मॉर्निंग टू यू ऑल इन अंबुज ब्लॉग्स। आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ नुब्रा वैली की इन हसीन घाटियों में जिसको आप पीछे देख सकते हैं। तो आज है हमारा लेह लद्दाख का डे टूर 4, चौथा दिन है आज का। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो प्लान था वो नुब्रा से पेंगोंग जाने का था। तो इधर कुछ रास्ते ठीक नहीं है, इसलिए हमको वापस लेह जाना पड़ेगा और लेह से फिर हम पेंगोंग जाएंगे। तो हमारे सारे ब्लॉग्स अगर आप पिछले आपने नहीं देखे हो तो उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। आइए आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। अभी फ़िलहाल सुबह के 7:30 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो ब्रेकफास्ट करके फिर हम निकलते हैं। तो ऑर्गेनिक बुटीक में ब्रेकफास्ट में आज हमें दिया गया है छोले, पूड़ी, ब्रेड सैंडविच और पोहे। तो नाश्ता करके हम निकल चुके हैं सुबह 8 बजे। कल हमारा जो डे टूर था उसमें, कल का पिछला व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमें डिस्किट मोनेस्टी घूमना था जो हम नहीं घूम पाए। तो आज हम निकलते समय रास्ते में डिस्किट मोनेस्टी होते हुए जाएंगे, जो मैत्रेयी बुद्धा के नाम से फेमस है। श्योक रिवर के किनारे ये स्थित है और पाकिस्तान की तरफ इसका मुख है। तो मैं अभी ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पाकिस्तान है, हो सकता है तो आपको लेके चलते हैं मैत्रेयी बुद्धा। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है। ये पहाड़ आप देख लीजिए। यहाँ पे डिस्किट मोनेस्ट्री के बारे में ब्रीफिंग दी हुई है और ये यहाँ पे जो लगे हुए होते हैं, हमने काफ़ी जगह देखे। तो इस बार मेरा मन नहीं माना तो मैंने इसको घुमाया और हम पहुँच चुके हैं ऊपर। ये देखिए, ये वो मूर्ति है जो मैत्रेयी बुद्धा के नाम से जानी जाती है। काफ़ी यहाँ पे बौद्ध भिक्षु भी थे जिनके साथ लोग फ़ोटो सेशन करा रहे थे। तो हुंडार अगर आप कभी जाएं तो डिस्किट मोनेस्टी होते हुए इसे देखते हुए जाएं। ये देखिए, ये पाकिस्तानी एरिया है जैसा कि बताया जाता है। तो ये पहाड़ के पीछे ही पाकिस्तान होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अभी हम लौट रहे हैं श्योक रिवर के किनारे से। जैसा मैंने आपको बताया कि हमें जाना था नुब्रा से पेंगोंग, लेकिन हम वापस लौट रहे हैं लेह, क्योंकि ये ग्लेशियर यहाँ पे पिघल रहे हैं, देख लीजिए, और बारिश भी हुई है कहीं। तो इसी वजह से इस नदी में इतना पानी है, जो रास्ते हमारे ब्लॉक हो चुके हैं, तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं। रास्ते पथरीले हैं, लेकिन आपको जगह जगह बाइक राइडर्स मिल जाएंगे, जगह जगह आपको आर्मी के ट्रक्स मिल जाएंगे। इसी बीच हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई है, तो ड्राइवर भैया हमारी गाड़ी बना रहे हैं और हम लोग खड़े हुए आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे ढेर सारे ग्लेशियर यहाँ पिघलते रहते हैं, तो उनका ठंडा पानी इन पर्वतों से नीचे आता रहता है। ये पहाड़ आप देख लीजिए, बादल से टकराते हुए, चुमते हुए बादलों को, और ये सब नज़ारे देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर से बाइक राइडर्स, ढेर सारे बाइक राइडर्स देख के आपके अंदर एक अजीब सा रोमांच आ जाता है इनको देखकर। वापस हम आ चुके हैं खारडुंगला, जो कि अगर कल पुराना ब्लॉग आपने देखा होगा तो खारडुंगला होते हुए ही हम नुब्रा पहुँचे। तो वापस हम खारडुंगला आ गए हैं। तो आज ही के दिन हम खारडुंगला और चांगला दोनों पास टच करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम खारडुंगला से निकल रहे हैं। यहाँ की बर्फीली वादियाँ आप देख सकते हैं, पहाड़ देख सकते हैं, और ये टेढ़े मेढ़े रास्ते जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे जाम की स्थिति बन गई है। तो एक तरफ के लोग खड़े होकर दूसरे तरफ जाने को रास्ता देते हैं। ये यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ है। आर्मी का कन्वाय यहाँ पे जा रहा है, कॉन्वाय। तो ये आप देख सकते हैं, इन्होंने भी हमें रास्ता दिया जाने के लिए, पब्लिक को। तो काफ़ी सपोर्टिव है यहाँ की आर्मी। ये खूबसूरत वादियाँ मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। लेह पहुँचने वाले हैं हम। ये ऊपर से मैं आपको बादल भी दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, रात में बारिश हुई तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत पानी आता है तो रास्ते कट जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी खासियत है कि आपके जो रास्ते हैं अगर कहीं डैमेज होते हैं तो इनका काम लगातार चलता रहता है। ये आप मान के चलें कि कम से कम अगर 100 किलोमीटर का ये रास्ता है तो इस पर हर समय आपको कर्मचारी मिल जाएंगे, काम करने वाले, जो हर समय रोड बना रहे होते हैं आपके आने जाने के लिए। तो मैं सैल्यूट करता हूँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वालों को।
यहाँ पे खड़े होके मैंने देखा कि किस तरह से पहाड़ गिरा हुआ है, रास्ते ये बना रहे हैं। हमारी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, तो मैंने आपदा को फिर यहाँ अवसर में बदला और घाटियाँ देखने आ गया। तो ये हम वापस लेह पहुँच रहे हैं। ये बुद्धा लेह में है, जो जाते समय हमने आपको दिखाया था। ये शांति स्तूप, अगर आप हमारा डे टूर का दूसरा दिन देखेंगे तो उसमें आपको ये दिख जाएगा मैं जाते हुए। वापस हम लेह आ गए हैं और लेह में किस तरह के घर बने हुए हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि दोपहर के 12-1 बज रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ लंच कर लिया जाए। तो हम एक रेस्टोरेंट में आ गए हैं और यहाँ किस तरह का डेकोरेशन है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा एम्बियंस है इस रेस्टोरेंट का, काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट था। ड्राइवर भैया हमें लेके आए तो हमने यहाँ पे बहुत ही यमी फूड खाया, काफ़ी स्पाइसी था। वापस अब हम लेह से निकल चुके हैं पेंगोंग के लिए। तो हमने यहाँ पे एक पिज़्ज़ा पैक करा लिया था। ये देखिए, पिज़्ज़ा को देखते हुए कुछ लोग यहाँ खुश हो रहे हैं। तो जगह जगह आपको काफ़ी ऊंचाई पर बुद्धा की कई मूर्तियाँ मिल जाएंगी जो बन रही हैं या बन चुकी होती हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मौसम ख़राब हो रहा है और हम धीरे धीरे चांगला पास की तरफ बढ़ रहे हैं। चांगला पास की हाइट भी आपको दिखाएंगे कि कितनी ऊंचाई पे है। और ये एक बहुत ही सुंदर सा गांव है, हमारे लेफ़्ट साइड में जाते हुए पड़ा। काफ़ी अच्छी हरियाली थी, रास्ते भी आप देख लीजिए। वापस जिन पहाड़ों से हम उतरे हैं उन्हीं पहाड़ों पे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन उतनी ही ऊंचाई के पहाड़ों पे हम वापस जा रहे हैं। तो एक ही दिन में ये काफ़ी हेक्टिक हमारे लिए हो गया कि हम एक हाइट से उतर के दूसरी हाइट को टच करने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल था हम लोगों के लिए। और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो होती ही है लोगों को। हम लोग हालांकि फिट हैं अभी। ये रास्ते में आपको दिखा देता हूँ, मौसम भी दिखा देता हूँ। इसी तरह धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं पेंगोंग लेक की तरफ, पेंगोंग TSO के नाम से। ये आप देख लीजिए। तो पेंगोंग के रास्ते पे हैं हम लोग इस वक्त और चिंगराल पहुंच चुके हैं। मौसम अचानक से यहाँ चेंज हो चुका है, आप पीछे देख सकते हैं। हालत ख़राब हो रही है, सांस फूल रही है, लेकिन आप लोगों को दिखाना भी ज़रूरी है, इसलिए बाहर निकल के आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ कि किस तरह का मौसम है, किस तरह के रास्ते हैं, क्या रोमांच है लद्दाख में। ये सब आप महसूस कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे पिछले सारे ब्लॉग्स में आप देख सकते हैं और इस ब्लॉग को भी कंटिन्यू करके देखिए। तो ये रास्ते में दिखा देता हूँ आपको फिर से। काफ़ी पथरीले रास्ते हैं और हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही हैं। तो यहाँ हमें रोका गया है, आर्मी की टैंकर वगैरह आ रहे हैं जो मैं नहीं दिखा सकता, शायद मनाही है उनको दिखाने में, इसलिए मैं आपको ले चलता हूँ अब आगे। अब वापस हम आ चुके हैं समुद्र तल से 17,688 फीट की ऊंचाई पे चांगला पास में। तो ये यहाँ मैं बहुत थोड़ी देर रुका हूँ। वापस कल के ब्लॉग में जब मैं यहाँ से लौटूंगा तब मैं आपको यहाँ का पूरा टूर कराऊंगा। तो हमारे आने वाले ब्लॉग में आप देखिएगा। तो अभी हम चल चुके हैं पेंगोंग, चूँकि देर हो रही है और शाम से पहले हमें पहुँचना है। जो रास्ता हमारा नुब्रा से पेंगोंग का 4 घंटे का रास्ता था, वो अब हमारा 7-8 घंटे का रास्ता हो गया है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा समय ना रुकते हुए लगातार चल रहा हूँ। और 7-8 घंटे की जर्नी पहाड़ों की आसान नहीं होती। ये आप देख लीजिए, हमारे बगल में एक नदी बह रही है जो बहुत ही तेज़ है। बहुत ही भयानक बारिश हुई है कहीं आसपास, जिसका पानी इन पहाड़ों से होते हुए जा रहा है। इत्तेफाक से जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बारिश नहीं हो रही है। मौसम तो दिख रहा है कि कहीं बारिश हो रही है और उसका पानी हमारे साइड की नदी से जा रहा है। ये देखिए पेंगोंग हम लगभग पहुंच ही रहे हैं। ये जगह दुर्बुक कहलाती है। दुर्बुक से हम आगे निकल चुके हैं और ये मुरमुट है जो यहाँ का जंगली जानवर है। और इसे ड्राइवर भैया ने बोला कि आप लोग देखें, तो मैं देख रहा हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ। ये चूहे से बड़े साइज़ का होता है, आप देख लीजिए। इनके अपने बिल होते हैं पहाड़ों में। तो अब हम पेंगोंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पेंगोंग की घाटियाँ हैं और नीला आसमान आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने आप को भी दिखा देता हूँ कि इन रास्तों का क्या रोमांच है। आप देख सकते हैं, अगर आप गाड़ी में हैं, अगर आप बाइक से हैं
तो आप मज़े ले सकते हैं हमारे साथ, मेरी वाइफ। तो मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मुझे वो पेंगोंग लेक दिख जाए, तो कहीं जाने का जो एक्साइटमेंट होता है वो भी दिख रहा है। ये है वो पेंगोंग नदी जो दूर से दिख रही है, और अभी कुछ ही समय में हम पेंगोंग पे होंगे। तो हम पेंगोंग पे हैं, पेंगोंग TSO। तो इसकी खासियत क्या है, पेंगोंग लेक जो है, अगर आप 3 इडियट मूवी देख रहे होंगे, देखा होगा, तो उसमें यहाँ की शूटिंग हुई है। और ये जो लेक है, ये भारत की सबसे ऊंची लेक मानी जाती है। 3 तरह के यहाँ पानी का कलर बदलता है, यहाँ का सनराइज़, यहाँ का सनसेट और यहाँ की स्टार गेजिंग बहुत मशहूर है। हम आ चुके हैं रॉयल फॉस्टर, जो हमारा होटल है, और इसका रूम टूर भी मैं आपको करा देता हूँ। इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ की ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है, तो यहाँ बहुत ही मुश्किल है रुकना। लोग आते हैं, विज़िट करके चले जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ नाइट स्टे करने का फ़ैसला लिया है। ये रूम टूर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इनके पास में। ये एक टेम्परेरी हट है जिसमें आपको लेयरिंग में दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 ब्लैंकेट की लेयरिंग है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो माइनस में जाता है, तो अभी का जो टेम्परेचर है वो 1 2 है। ये वॉशरूम है, वॉशरूम में गर्म पानी की सुविधा है, ये रहा मैं। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ओपन यहाँ पे बनाया गया हवा पास होने के लिए, ताकि आपको रात में कोई दिक्कत ना हो। अब हम आ चुके हैं डिनर के लिए। रॉयल फॉस्टर ने हमें क्या दिया है, डिनर में चावल है, दाल है और सब्जी है, मिक्स वेज। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एक करी है, गुलाब जामुन भी इन्होंने सर्व किया है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का नाइट स्टे करने का। अगर आपके पास समय नहीं है, दिन कम है आपके लद्दाख टूर में, तो आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं। यहाँ रुकना, हमें स्टार गेजिंग करनी थी, तो हम यहाँ स्टार गेजिंग कर रहे हैं। रात में आपको दिखाया क्या गजब के नज़ारे हैं। कल मैं आपको यहाँ सनराइज़ भी दिखाऊंगा। हमारे इस ब्लॉग को पूरा देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में सनराइज़ के साथ में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।